प्रस्तुत अध्याय में हम व्याकरण खंड के अंतर्गत रस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः रस की संख्या 9 होती है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और की जाती है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अर्थात स्त्री पुरुष का प्रेम है। काव्य में नायक नायिका के बीच होने वाले प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस कहलाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। इसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। वियोग श्रृंगार काव्य में जहाँ नायक नायिका के विरह अर्थात बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। निज दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पे जपते श्याम सिधारे। हास्य रस इसका स्थायी भाव हास होता है। हास अर्थात अंगों या वाणी विकार से उत्पन्न उल्लास या हंसी। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारे गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। करुण रस इसका स्थायी भाव शोक अर्थात प्रिय के वियोग या हानि के कारण व्याकुलता है। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव अनुभाव आदि भावों से युक्त होकर व्यक्त होता है उसे करुण रस कहते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। रौद्र रस इसका स्थायी भाव क्रोध अर्थात काम बिगड़ने पर दंड देने वाली मनोवृत्ति है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या व्यक्ति को अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत्यु पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े।